उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने अपनी कार से प्रार्थनी महिला पर जानलेवा हमला किया। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला ने अब्दुल्ला पठान व इसके भाई अब्दुल मलिक के विरुद्ध शारीरिक शोषण से संबंधित मुकदमा दर्ज करा रखा है, जिस पर महिला का आरोप है कि उक्त आरोपी लोग कई बार मुकदमा वापस न लेने की वजह से प्रार्थनी महिला को धमका चुके हैं कि तुझे जान से मार देंगे। इसी बात के चलते दिनांक 14 अक्टूबर को प्रार्थनी महिला कचहरी से अपने घर जा रही थी, तभी एक काले रंग की कार ने प्रार्थनी को जान से मारने की नियत से टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया, जिससे प्रार्थनी महिला अपनी स्कूटी सहित गिर गई। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि इस कार से प्रार्थनी को अब्दुल्ला पठान व उसके साथियों द्वारा जान से मारने का प्रयास किया गया, जिससे प्रार्थनी महिला की काफी चोटें आई और उसकी स्कूटी भी टूट गई। इस घटना से प्रार्थनी महिला बहुत ही भयभीत है और आरोपियों का डर उसके मन में बैठा हुआ है। इसके संबंध में प्रार्थनी महिला ने एसएसपी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उक्त आरोपियों की पूरी नियत थी मुझे जान से मारने की और गाड़ी से कुचलने की, और उक्त आरोपी द्वारा बार बार मुझे धमकियां मिलती रहती है कि मैं मुकदमा वापस ले लूं, लेकिन प्रार्थनी महिला ने मुकदमा वापस नहीं लिया, जिससे उक्त आरोपियों ने प्रार्थनी महिला को जान से मारने का सोचा और उक्त आरोपी लगातार प्रार्थनी महिला को जान से मारने का प्रयास कर रही हैं। प्रार्थनी महिला को एक लड़की का धमकी भरा फोन भी आया था और प्रार्थनी महिला को रास्ते में रोककर भी आरोपियों द्वारा धमकी दी जाती है। वहीं प्रार्थनी महिला का कहना है कि अगर इसके बाद भी मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार अब्दुल्ला पठान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या थाना सिविल लाइन आरोपियों पर कोई कार्रवाई करती है या इसी तरह से आरोपियों के हौसले दबंग रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ब्लैक कलर की गाड़ी और मुझे टक्कर मारने की कोशिश की। पूरा उसका नियत यही था कि टक्कर मारने की, मुझे कुचलने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र से मैंने बच गई और मैं अपनी गाड़ी बहुत तेज़ी से लेकर मैं उस बीच गिर गई। मुझे थोड़ी बहुत चोट भी आई और मेरी गाड़ी जो है बुरी तरह से कुछ गई है, डैमेज हो गई है उसको। और मुझे पूरा यकीन है इसकी तरफ से ये जो भी काम करने की कोशिश किया है ये इसी की तरफ से है। तो कहीं ना कहीं मरवाने की कोशिश कर रही है। जी, मुझे जान सकती, क्योंकि अभी तक तो मुझे धमकी दी जा रही थी कि मैं जो भी मुकदमा वापस ले लूँ, और जब मैं डटी रही, मैं नहीं ली, तो अब मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मुझे कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेदार अब्दुल्ला पठान होंगे। जी, हमारे ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछा की जा रही है, कोशिश की जा रही है। और मैं गुजारिश करती हूँ एसएसपी साहब से, मैंने एप्लीकेशन में पेश करूँगी कि मेरी सिक्योरिटी का ख्याल किया जाए। किस आपका थाना सिविल तो शिकायत भी थाना सिविल में है। जी, जी, क्या घटना हुई बताएंगे। 14 तारीख को मैं कचहरी से वापस जा रही थी अपने घर की तरफ। तो एशियन हॉस्पिटल है, उसके बाद में एक ब्लैक कलर की गाड़ी जो बेखौफ बिल्कुल तेज़ी से मेरे तरफ बढ़ती आ रही थी, और मैं भी इधर से तेज़ी से ही जा रही थी। मुझे क्या पता था कि ये मुझे मारने की नीयत से मेरे तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी पूरी नीयत थी मुझे जान से मारने की, मुझे कुचलने की। तो मैं उससे बचकर और बिल्कुल किनारे के साइड रोड से उतर के नीचे के साइड चली गई, और जिसकी वजह से मैं मिट्टी में गिर गई और मुझे भी तकरीबन कुछ चोटें आई, और गाड़ी तो मेरी कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो गई है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो मेरा कोई दुश्मन है नहीं अब्दुल्ला के सिवा। तो कई बार उसके तरफ से मुझे धमकियाँ मिलती रही कि मैं मुकदमा वापस ले लूँ, अपने घर को वापस लौट जाऊँ।
तो मैं नहीं ली, तो अब वो इससे हार कर अब ये सोच रहा है कि मुझे जान से मार दे ताकि ये सारे मुकदमे जो हैं ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए वो बराबर प्रयास कर रहा है, कोशिशें कर रहा है मुझे जान से मारने के लिए। और उस दिन भी वही उसी का भेजा हुआ रहा होगा कोई। तो मैं अल्लाह का शुक्र से बच गई। और अगर मुझे कुछ होता है इसके बाद तो उसके ज़िम्मेदार अब्दुल्ला पठान होगा। इसमें शिकायत आपने किसको दी है? इसकी शिकायत मैंने एसएसपी साहब को एक प्रार्थना पत्र देकर आई हूँ 16 तारीख में, जिसके लिए मुझे वहाँ से थाने से फ़ोन आया और उन्हें बोला तफ्तीश की जाएगी इसकी। कौन सा थाना से फोन आया था? आपका थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। सिविल लाइन। जी। अब आपको कितना डर रहता था? और डर तो लगा रहता है क्योंकि मैं इस शहर में अकेली हूँ, तो मैं आने जाने में मुझे डर लगता रहता है। लेकिन ये हादसे के बाद और भी मुझे डर लगने लगा है। तो गुजारिश यही है कि हमारे हुक्मरानों से कि हमारे सिक्योरिटी का, हमारी हिफाजत का ख्याल किया जाए, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी होता है या तो इसके ज़िम्मेदार अब्दुल्ला होगा। तो गाड़ी में भी कहीं ना कहीं छोटा मतलब काफ़ी नुकसान है? जी, गाड़ी में काफ़ी नुकसान है और काफ़ी डैमेज हुई है गाड़ी गिरने की वजह से। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं महफूज हूँ, मुझे थोड़ी कम चोटें आई हैं। तो कहीं ना कहीं मान के चलने आपको जान से मारने की अब्दुल पठान कोशिश? जी, बार बार कोशिशें की जा रही हैं। पहले तो धमकियाँ दी जा रही थी। पहले कई फ़ोन मुझे आए, एक लड़की का भी आया। फिर बराबर में जैसे मेरे गाड़ी का कोई पीछा कर रहा हो तो 1-2 बार मुझे रास्ते में रोक के भी मुझे बोला गया। तो मैं तो नहीं डरी, लेकिन अब ये सोच रहा है कि मुझे जान से ही मार दे ताकि रास्ते का जो उसका कांटा है वो हट जाए। जी।